बागेश्वर धाम में घर बैठे कैसे लगाएं अर्जी। अगर आप भी बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर आने के लिए अर्जी लगाना चाहते हैं तो इसके लिए मंदिर के महाराज पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया है कि आप घर बैठे भी अपनी अर्जी लगा सकते हैं। अर्जी लगाने के लिए आप वीडियो में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण कर इस प्रक्रिया को पूरा करें। बागेश्वर धाम सरकार में अर्जी लगाने के लिए सबसे पहले आप एक लाल कपड़ा लें। इस कपड़े में जट्टा वाला नारियल रखें। नारियल पर 5 लौंग रखें। लौंग फूल सहित होने चाहिए। इसके बाद रोली कुमकुम से इन्हें तिलक करें। सादर प्रणाम कर इन्हें कपड़े में लपेट लें। इस दौरान आपको अपनी मनोकामना जिस भी चीज के लिए अर्जी डाल रहे हैं उसके बारे में मन ही मन 3 बार विनती करते हुए इसे लपेटना होगा और फिर कपड़े में गांठ लगा दें। अब इस अर्जी को अपने घर के मंदिर में स्नेहपूर्वक हनुमान की प्रतिमा या चित्र के सम्मुख रखें। प्रतिदिन अर्जी के सामने दीपक जलाकर 5 बार हनुमान चालीसा और बागेश्वराय नम मंत्र का 11 बार जाप करें। यह नियम 40 दिन तक करें। प्रतिदिन हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का भोग अवश्य लगाएं। अर्जी अवधि में लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य का पालन भी करें। हनुमान जी के भक्त को जीवन में कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। माह में एक बार बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के श्री चरणों में माथा टेकने दर्शन करने भी अवश्य जाना चाहिए। इस प्रकार भक्त के जीवन की सभी समस्याएं एक कर दूर होती है और भक्त का जीवन सुखमय हो जाता है। सन्यासी बाबा बालाजी महाराज सब पर कृपा कर अपने भक्त को संकटों से बचाते हैं। राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय हो सुनने में यह सब एक चमत्कार लग रहा है। कलयुग में चमत्कार देखना हो तो बागेश्वर धाम जाकर देखें। आप भी अपनी अर्जी लगाएं। मन श्रद्धाभाव से बालाजी महाराज, सन्यासी बाबा और बागेश्वर धाम को जपे, सब काम सिद्ध होंगे। अपना अनुभव आपसे बांट रही हूँ। मेरा कल्याण हुए, बालाजी महाराज आपका भी कल्याण करें। आपकी अर्जी लगी है या नहीं यह कैसे जानें? अर्जी स्वीकार हुई कि नहीं इसके लिए आप ध्यान देना होगा कि कहीं आपको लगातार सपने में 2 दिन तक भगवान हनुमान जी वानर रूप में दिखाई दे तो समझे कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। इसके बाद आपको बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के दर्शन के अवश्य जाना चाहिए, बालाजी महाराज को आभार प्रकट देने के लिए। अगर आपको इस तरह की घटनाओं का अनुभव होता है तो समझ जाएं आपकी अर्जी बागेश्वर धाम सरकार मंदिर में स्वीकार कर ली गई है। ऑनलाइन कैसे सुने बागेश्वर धाम की कथा? अगर आप बागेश्वर धाम नहीं जा पाते हैं तो आप घर बैठे ही बागेश्वर धाम की कथा सुन सकते हैं। इसके लिए आप बागेश्वर धाम के आधिकारिक YouTube चैनल पर जाकर भगवान बागेश्वर धाम की कथा, आरती और दर्शन कर सकते हैं। अलग अलग समय पर महाराज पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण के द्वारा श्री हनुमान कथा का वाचन किया जाता है, जिसका प्रसारण लाइव होता है। इसके जरिए भी आप कथा और आरती एवं दर्शन का लाभ उठा सकेंगे।